हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो यार मैं पिछली वीडियो की तरह एक नए वीडियो के साथ फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के बीच में। तो गाइस यार, आज मैं आप लोगों को कुछ टॉप सेटिंग्स के बारे में बताऊँगा, जिसमें से पहला है कंट्रोल सेंटर। तो फ्रेंड्स, कंट्रोल सेंटर को ऑन करने के लिए हम बेसिकली जाएंगे अपने सेटिंग में जाने के बाद फ्रेंड्स हम डिस्प्ले के आइकन पर क्लिक करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे ही हम डिस्प्ले के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं हमारे सामने ये स्क्रीन खुल के आती है। अब यहाँ से हम कंट्रोल सेंटर एंड नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हैं। अब फ्रेंड्स, जैसे ही हम कंट्रोल सेंटर एंड नोटिफिकेशन को ऑन करते हैं तो इसमें हमें नीचे दिख जाता है न्यू कंट्रोल सेंटर। तो इसे हम ऑन करेंगे फ्रेंड्स। इसे ऑन करने के बाद हम अपने होम स्क्रीन पे आ जाते हैं। अब फ्रेंड्स, जैसे हम अपनी स्क्रीन को ऊपर से स्लाइड करते हैं फ्रेंड्स, ये कुछ इस प्रकार से दिखने वाला है ना फ्रेंड्स, ये कमाल का। फ्रेंड्स, ये जो सेटिंग मैं बता रहा हूँ ये केवल MI रेडमी के फ़ोन में ही काम करती है। चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले सेटिंग की तरफ। अगला है फ्लोटिंग विंडो। तो फ्लोटिंग विंडो को हम बेसिकली तब यूज करते हैं यदि हम एक ऐप को खोल रखे होते हैं तथा हमें दूसरे ऐप को खोलने की आवश्यकता होती है। जैसे कि एक ऐप पर मैं काम कर रहा हूँ, यदि मुझे आवश्यकता है कैलकुलेटर या किसी अन्य ऐप की, तो उसे खोलने के लिए चलिए मैं पहले एक ऐप खोल लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। मान लो कि मैं YouTube को खोल लेता हूँ। अब फ्रेंड्स, YouTube को खोलने के बाद यदि मुझे आवश्यकता है किसी और ऐप को स्क्रीन पे खोलने की, तब मैं यहाँ से इसे ऊपर की तरफ स्लाइड करूँगा और जिसे मैं लाना चाहता हूँ उस पर कुछ सेकंड्स तक दबाए रखूँगा। फिर उसके बाद फ्लोटिंग विंडो पे क्लिक करके मैं इसे स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से ला सकता हूँ। अब फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि ये वाली स्क्रीन भी साथ ही साथ यूट्यूब वाला स्क्रीन भी काम कर रहा है ना फ्रेंड्स, कमाल की सेटिंग। इसे हटाने के लिए सिंपली हम ऊपर की तरफ स्लाइड करेंगे और ये हट जाएगा। नेक्स्ट है चेंज ऐप आइकन। फ्रेंड्स, हमें अपने स्क्रीन पर ऐप कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। यदि हम चाहें तो इनके आइकन को चेंज भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वैसे थीम के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इसका यूज बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो चलिए मैं थीम की सहायता से क्लिक करके अपने ऐप के आइकन को कैसे चेंज करता हूँ दिखाता हूँ आपको। इसके लिए मैं थीम पे क्लिक करता हूँ। थीम पे क्लिक करने के बाद इसमें से किसी भी थीम पे क्लिक करते हैं हम। थीम पे क्लिक करने के बाद हम इसे डाउनलोड करेंगे। अब फ्रेंड्स, जैसे हम इसे डाउनलोड करेंगे हमारे सामने खुल के कुछ स्क्रीन इस प्रकार से होगी। अब ऊपर जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं लॉक सिस्टम या साथ में जितने दिख रहे हैं उन्हें सबको बंद कर देंगे, केवल आइकन को ऑन रखेंगे। उसके बाद अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद हम जाते हैं अपने होम टैब पे। तो फ्रेंड्स, होम टैब पे आने के बाद हमें अपना ऐप कुछ इस प्रकार से दिखने को मिलता है। आप और भी अलग अलग तरीके से अपने ऐप को बदल सकते हैं। नेक्स्ट है चेंज बैटरी आइकन। फ्रेंड्स, ऊपर हमें कभी कभी दिखता है कि हमारी बैटरी कितनी % चार्ज है, ये हम देख ही नहीं पाते हैं। तो हमें बहुत ही दिक्कत होती है कि हमारा बैटरी अभी कितना चलेगा। सिंपली इसे ऑन करने के लिए हम सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद डिस्प्ले में जाएंगे। डिस्प्ले में फिर जाने के बाद फिर से कंट्रोल सेंटर हम नोटिफिकेशन पे जाएंगे तथा यहाँ पे फ्रेंड्स आप नीचे की तरफ बैटरी इंस्ट्रक्टर दिखा रहा है, वहाँ पे क्लिक करके आप किसी भी प्रकार से अपने बैटरी को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, अर्थात देख सकते हैं कि बैटरी आपकी किस प्रकार से दिखाने वाली है। कई बार फ्रेंड हमें अपने मोबाइल डाटा स्पीड का पता नहीं चलता है, तो फ्रेंड इसे ऑन करने के लिए हम शो कनेक्शन स्पीड पे क्लिक करके इसे ऑन कर सकते हैं या इसे ऑफ कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं फ्रेंड्स इसे ऑन कर देता हूँ। आप भी ऑन करके अपने
नेट के स्पीड को चेक कर सकते हैं कि आपकी नेट का स्पीड कितना। नेक्स्ट सेटिंग है ऐप वॉलेट। फ्रेंड्स, ऐप वॉलेट को ऑन करने के लिए हम जाते हैं फिर से एक बार सेटिंग में। ऐप वॉलेट का यूज करके हम अपने स्क्रीन पर ढेरों ऐप तथा साथ ही साथ गेम व न्यूज का मज़ा उठा सकते हैं। इसे ऑन करने के लिए हम सेटिंग में आ चुके हैं। सेटिंग में आने के बाद होम स्क्रीन पे जैसे ही क्लिक करते हैं हम, यहाँ पे फ्रेंड्स दिखाता है ऐप वॉलेट, इसे हम सिंपली ऑन कर देते हैं। ऑन करने के बाद हम होम स्क्रीन पे आते हैं। अब फ्रेंड्स जैसे ही मैं इसे खिसकाता हूँ ये आपको कुछ दिखने वाला, इसे ही बोलते हैं फ्रेंड्स ऐप वॉलेट। अब सेटिंग में जाके उसे भी ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट सेटिंग है होम स्क्रीन। होम स्क्रीन की सेटिंग को देखने के लिए हम आते हैं होम स्क्रीन पे। यहाँ पे हम ऊपर की तरफ, ऊपर से जो दूसरे नंबर पे है फ्रेंड्स, उस पर हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ से ऐप ड्रावर के रूप में अपने ऐप को या फिर क्लासिक रूप में अपने ऐप को हम खोल सकते हैं। फ़िलहाल मेरा क्लासिक रूप में, चलिए अब मैं आपको ड्रावर रूप में दिखाता हूँ। जैसे ही हम ड्रावर रूप क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, ऊपर की तरफ स्लाइड करते ही हमारा ऐप इस प्रकार से आ जाने वाला है फ्रेंड। नीचे से हम सर्च करके अपने ऐप को ढूंढ भी सकते हैं। अगला है नोटिफिकेशन ऑफ करना। फ्रेंड्स कई बार होता है कि हम बहुत ज़रूरी काम कर रहे होते हैं मोबाइल से, लाइक ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हों या कोई और भी ज़रूरी काम कर रहे होते हैं, तो अन्य ऐप के नोटिफिकेशन हमारे स्क्रीन पे बार बार आते हैं, जिससे हमें दिक्कत होती है। इसे बंद करने के लिए हम नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हैं। नोटिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद हम जिस ऐप को चाहते हैं नोटिफिकेशन बंद करना, सिंपली उस ऐप को हम ऑफ कर देंगे। जैसे मैंने फेसबुक। नेक्स्ट है सेटिंग में फ्रेंड स्पेशल फीचर सेटिंग्स। इसमें हम कुछ और इम्पोर्टेंट सेटिंग्स को देखेंगे फ्रेंड्स। इसके लिए हम ऑन करते हैं अपने सेटिंग को और नीचे अपने स्पेशल फीचर में चले जाते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स कई सारे ऑप्शन आपको दिख सकते हैं। यहाँ पे आप सेकंड स्पेस या लाइट मोड, गेमिंग टर्बो कुछ भी ऑन। मैं सेकंड स्पेस पे क्लिक करने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पे नीचे क्लिक करता हूँ, सेकंड स्पेस का यूज बेसिकली फ्रेंड हम एक ही फ़ोन को दो फ़ोन की तरह यूज करने के लिए करते हैं। गेम टर्बो पे हम क्लिक करके यहाँ से हम चाहें तो किसी भी ऐप यानी कि गेम वाले ऐप को ऐड करके गेम का एक अलग ही मज़ा उठा सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।